ओके, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है, बायो का चैप्टर नहीं है, फिजिक्स का चैप्टर है। कुछ पार्ट हम लोग इसमें, मतलब कुछ हिस्सा, कुछ आपको लग सकता है कि थोड़ा बहुत ये बायो से रिलेटेड है, बट बायो से रिलेटेड नहीं है। ओके, सो ह्यूमन आई, ह्यूमन आई हमारी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है या पेयर ऑफ ऑर्गन्स है जो हमें लाइट को सेंस करने में हेल्प करता है। आप मान सकते हो ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट सेंस है, अगर ये ना हो तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इट्स एन ऑर्गन which is located in our head in pair and which is sensitive to light, ठीक है। अब इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, हम लोग बहुत डिटेल में पार्ट्स नहीं पढ़ेंगे सिंस ये फिजिक्स है। आप जब बायो में फ्यूचर में इसको पढ़ोगे तो बहुत डिटेल में पढ़ोगे। तो अभी हम लोग कुछ मेन पार्ट्स के बारे में ही जानकारी लेंगे। सबसे पहली बात, आई एक स्पैरिकल शेप का ऑर्गन होता है जिसका डायमीटर अप्रोक्सीमेटली 2.3 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर होता है, और ये वेरी भी करता है लोग, ठीक है। सबसे पहली चीज, फ्रंट विजिबल पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड कॉर्निया। ये हमारी फ्रंट पार्ट ऑफ आई होता है जो हमको बाहर से दिखाई देता है। मोस्टली ये कॉर्निया से, मतलब कॉर्निया से ही मोस्टली हमारे आई में एंटर होने वाली लाइट बेंड कर जाती है, मतलब रिफ्रैक्ट कर जाती है। Okay, the cornea is the outermost transparent layer of the eye present in the anterior, that is the front side of the eye or front portion of the eye. It covers the tiny aperture of the eye, that is pupil, which is a visible pigment portion, iris and aqueous humor. अब कॉर्निया के ऊपर तीन चीजें रहती हैं, एक तो आइरिस, एक प्यूपिल, एक एक्वस ह्यूमर। The main function of the cornea is to refract the light entering the eye. कॉर्निया से ही मोस्ट ऑफ द लाइट जो हमारी आंखों में आ रही है वो रिफ्रैक्ट होती है, मतलब बेंड होती है। अलग अलग पार्ट से रिफ्रैक्ट होती है। आंख में कम से कम 5 जगह पे लाइट बेंड होती है, 5 प्लेसेस पे। ह्यूमन आई में 5 टाइम्स रिफ्रैक्शन होता है, 5 बार, ठीक है, जिसमें से मोस्टली कॉर्निया में हो जाता है, ठीक है। कॉर्निया इज मॉइस्चराइज्ड बाय द एक्वस ह्यूमर। यहां पे एक फ्लूइड होता है जो कि हमारी आंखों को मॉइस्चराइज रखता है। इस मॉइस्चराइजेशन से हमारी आंखें ड्राई नहीं होती, और जो भी डर्ट पार्टिकल हमारी आंखों पे आ रहा है वो डायरेक्टली कॉर्निया को डैमेज नहीं करता, सही है। नेक्स्ट पार्ट होते हैं आइरिस एंड प्यूपिल। अब देखो यहां से आप आइरिस और प्यूपिल को ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाओगे। आइरिस एक डार्क मस्कुलर टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये हमारी आई के लिए 2 फंक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। एक तो हमारा आई का कलर आइरिस से ही पता पड़ता है। सबके आइरिस के कलर अलग अलग होते हैं, मोस्टली लोगों के ब्लैक कलर की आइरिस होती है, बट आइरिस के बीचों बीच अगर आप देखोगे तो सबके कलर्स आइस के भले ही अलग अलग हों, बट ये बीच में जो पोर्शन होता है ये सबका ब्लैक होता है, ये ब्लैक पोर्शन कहलाता है प्यूपिल। अब आइरिस का मेन फंक्शन होता है कि हमारी आई में कितनी लाइट जानी चाहिए, ये उसको कंट्रोल करती है। जितनी लाइट हम देख रहे हैं उसको एंटायरली आइस के अंदर नहीं भेजा जाता, उसके बहुत कम पार्ट को ही हमारी आइज में भेजा जाता है, क्योंकि हमारी आइज बहुत सेंसिटिव होती है। तो आइरिस ये डिटेक्ट करती है अगर बाहर कोई ब्राइट लाइट है तो आइरिस प्यूपिल के साइज को छोटा कर देगी। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है और इस तरह से रोटेट होते हुए प्यूपिल के साइज को छोटा कर देती है, ठीक है। और जब नॉर्मल लाइट होता है तो प्यूपिल का साइज मीडियोकर होता है, बट जब ब्राइट लाइट डिम लाइट होती है, जब एकदम से अंधेरा हो जाता है, तो आइरिस क्या करती है, प्यूपिल के साइज को बड़ा कर देती है, ठीक है, जिससे मोस्ट ऑफ द लाइट हमारी आंखों में जा सके। तो इसलिए जब हम किसी ब्राइट रूम से डार्क रूम में एंटर करते हैं, या अचानक से पावर कट हो जाता है और रूम में एकदम से अंधेरा हो जाता है, तो हमें थोड़ी देर के लिए बिल्कुल नहीं दिखता, बिकॉज तब हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है कि बाहर अंधेरा हो गया है, तो आप प्यूपिल के साइज को बड़ा करो। तो आइरिस ये काम धीरे धीरे करती है, समझ गए। तो आइरिस के 2 फंक्शनैलिटीज हैं, एक तो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करने से कितनी लाइट हमारी आंखों में जा रही है उसको कंट्रोल किया जाता है। दूसरा इसका वर्क है कि हमारी आई कलर को डिफाइन करती है, ये कि हमारी आईज का कलर कैसा है। आसान सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट होता है आई लेंस। हमारा जो आई लेंस होता है ये डुअल कॉन्वेक्स या बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है, जिसकी फोकल लेंथ अप्रोक्सीमेटली 2.3 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर जाती है, ठीक है। अब ये नेचुरल स्टेट में एक लंबे स्पेयर की तरह, इलोंगेटेड स्पेयर की तरह दिखाई देता है, जिसको कि हम लोग इलिप्सॉइड भी कहते हैं। लेंस बना होता है मोस्टली प्रोटीन से, और ये ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो लेंस से लाइट पास हो जाती है आगे की तरफ, सो विच अलाउज अ लाइट टू एंटर द आई। लेंस, हमारे आई लेंस की सबसे खास बात ये होती है कि फ्लेक्सिबल होता है,
फ्लेक्सिबल होने की वजह से इसको कंप्रेस और रिलैक्स किया जा सकता है, जो कि आगे अकोमोडेशन ऑफ आई में हेल्प करता है। आई लेंस की एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कॉन्वेक्स लेंस है। अब अगर आपको याद हो तो कॉन्वेक्स लेंस हमेशा जब भी ये अपने से सामने की तरफ इमेज बनाते थे, मतलब सामने की तरफ इमेज बनाते थे, तो वो कैसी होती थी, रियल और इन्वर्टेड। तो आई लेंस हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाते हैं, पर फिर भी हमें चीजें सीधी दिखाई देती है। मतलब आप जो भी चीज दुनिया देख रहे हो उसको आपका आई लेंस तो उल्टा बना रहा है। आई लेंस हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। कहां बनाता है? रेटिना पे। रेटिना इज द स्क्रीन ऑफ आई, बट फिर भी हमें सीधा दिखाई देता सब कुछ। क्यों? क्योंकि जब हम छोटे होते हैं, इन्फेंट होते हैं, तब हमारा ब्रेन ट्रेंड हो जाता है कि आवाज कहां से आ रही है, तो पर्सन वहां पे खड़ा, ग्राउंड कहां पे है तो वो नीचे दिखाई देना चाहिए, ऊपर नहीं दिखना चाहिए। तो जब बच्चे न्यूबॉर्न होते हैं, जब हम लोग सब ह्यूमन बीइंग जब न्यूबॉर्न थे, तब हमें सारी चीजें उल्टी ही दिखाई देती थी। बट हमारे ब्रेन ने ये डिटेक्ट कर लिया कि चीजें एक्चुअल में कहां है, लोग कहां से बोल रहे हैं, टेरिस सीलिंग कहां है, फ्लोर कहां है, और ये सारा मैजिक हमारा ब्रेन करता है रन टाइम पे। अभी भी आप सबके आंखों के ऊपर, आंखों के अंदर इन्वर्टेड इमेजेस बन रही है, बट हाथों हाथ ब्रेन उसको प्रोसेस करके सीधा करके आपको दिखा रहा है। तो हमारा ब्रेन एक्चुअल में बहुत पावरफुल है। ठीक है, यहां से अपने ब्रेन की पावर को आप देखो कि वो रन टाइम पे सारी उल्टी चीजों को सीधा करके दिखाया। सो ये इंपॉर्टेंट याद रखना, आई लेंस हमेशा इन्वर्टेड रियल इमेजेस बनाता है हमारी रेटिना पे। ओके, नियर पॉइंट, ये वो मिनिमम डिस्टेंस है किसी ऑब्जेक्ट की जहां से हम विदाउट अपनी आंखों को स्ट्रेन दिए देख सकते हैं। ठीक है, और ये कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। फार पॉइंट, ये वो मैक्सिमम डिस्टेंस है जो कि एक हेल्दी ह्यूमन आई देख सकती है। वो कहां होती है? इंफिनिटी पे। अब नियर पॉइंट से फार पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम कहते हैं रेंज ऑफ विजन। ये सारी डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए। ठीक है, बहुत जरूरी है। आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट होता है रेटिना। रेटिना इज द स्क्रीन ऑफ आई। आई के अंदर जहां पे इमेजेस फॉर्म होती हैं वो स्क्रीन कहलाती है रेटिना। ये इंटरनल मेम्ब्रेन ऑफ आई है। ये आई के लिए स्क्रीन का वर्क करती है, आई लेंस के लिए एज एन स्क्रीन का वर्क करती है। द रेटिना इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल। अब रेटिना क्यों इंपॉर्टेंट है? इस रेटिना के ऊपर बहुत सारी मिलियंस में लाइट सेंसिटिव सेल्स होती है। अब लाइट सेंसिटिव सेल्स का मतलब ऐसी सेल्स जो लाइट को डिटेक्ट कर सके। ये लाइट सेंसिटिव सेल एक बार जब वहां रेटिना पे इमेज बनती है तो उस इमेज को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है, और ये इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट होने के बाद में कोई भी इमेज ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू कहां भेज दी जाती है? हमारे ब्रेन में, और इस तरह से हम चीजों को देख पाते हैं। समझ गए? हमारी आई के अंदर रेटिना के ऊपर एक नर्व कनेक्ट होती है आके, विच इज कॉल्ड ऑप्टिक नर्व्स। और ऑप्टिक नर्व्स का काम क्या है? कि इन सारे सिग्नल्स को कहां तक लेके जाना? ब्रेन तक लेके जाना। अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है? रेटिना के ऊपर दो टाइप की सेल्स होती हैं। एक सेल्स का शेप होता है रॉड जैसा, तो इनको बोलते हैं रॉड शेप सेल्स, और दूसरी सेल्स का शेप होता है कोन जैसा, तो इन्हें कहते हैं हम कोन शेप सेल्स। अब रॉड शेप सेल्स जो होती हैं ये लो फ्रीक्वेंसी की लाइट को डिटेक्ट करती है। लो फ्रीक्वेंसी की लाइट मतलब व्हाइट लाइट, ब्लैक एंड व्हाइट। और कॉन शेप सेल्स जो होती है ये हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट को डिटेक्ट करती है। हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट मतलब सारी कलर्ड लाइट। तो अगर किसी इंसान की आंखों में रॉड शेप सेल्स की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसको कम लाइट में दिखाई नहीं देता, मतलब शाम को 6 बजे बाद बत्ती गुल। ठीक है, जैसे ही बाहर लाइट कम हुई उसको दिखाई देना कम हो जाएगा। इस डिजीज को बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। अब वो पहले होता था कि इनको शाम को 6 बजे बाद दिखाई नहीं देता, क्योंकि 6 बजे बाद ये अंधे हो जाते हैं। ऐसे पुराने जमाने की मूवीज में तुमने देखा होगा कि अब 6 बजे बाद इनको दिखता नहीं है। मेन रीजन ये था कि पुराने जमाने में घरों में लाइटें नहीं थी ना। अब तो घर में लाइट है, तो आपको किसी पर्सन को अगर नाइट ब्लाइंडनेस है तो सफिशिएंट लाइट में उसको दिखाई दे जाएगा। So night blindness is a disease which is caused by the deficiency of rod shaped cells. और अगर किसी इंसान की आंखों में कोन शेप सेल्स की डेफिशिएंसी हो जाए तो वो इंसान कलर्स में डिफरेंशिएशन नहीं कर पाता। तो ऐसी डिजीज को बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। समझ गए? ये दो तरह की डिजीज होती हैं, रॉड शेप सेल्स और कोन शेप सेल्स की कमी की वजह से। हमारी आईज से अगर किसी पर्सन को चश्मा नहीं लगा हुआ, उसकी आईसाइट वीक नहीं है, तो वो पर्सन इजीली क्लोज ऑब्जेक्ट भी देख लेता है और फारदेस्ट ऑब्जेक्ट भी देख लेता है। अगर रात में आप स्टार्स देख पाते हो तो मतलब आप इंफिनिटी तक देख पा रहे हो, और अगर आप नॉर्मली पढ़ते टाइम पे अपनी बुक देख पा रहे हो तो मतलब आप क्लोजेस्ट देख पा रहे हो।
तो ये सारा काम होता है सिलेरी मसल्स और आई लेंस की वजह से। सिलेरी मसल्स ऐसी मसल्स होती हैं जो आई लेंस को होल्ड करके रखती हैं। अब जब हमें किसी क्लोज ऑब्जेक्ट को देखने की जरूरत पड़ती है तो सिलेरी मसल्स हमारे आई लेंस को दबा देती हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर देती हैं, जिससे आई लेंस थोड़ा सा थिक हो जाता है। जैसे ही कोई लेंस थिक होता है, मोटा लेंस अगर होता है, तो उसका फोकस पास में आ जाता है, जिसकी वजह से हम पास में रखी हुई चीजों को बड़ी इजीली देख लेते हैं। और जब हमें दूर की चीजों को देखने की जरूरत पड़ती है तो सिलेरी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं और लेंस को अपने नेचुरल शेप में ले आती हैं, क्योंकि कुछ ऐसा है। तो इसकी वजह से अब हमारा जो फार पॉइंट था, लाइक जब हमारा फोकस होता है, हमारा फोकस कहां चला जाता है? फार पॉइंट पे चला जाता है। अब फार पॉइंट मतलब इंफिनिटी, और हम लोग इंफिनिटी से देख पाते हैं। सो अकोमोडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम लोग क्लोज और फार ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द सिलेरी मसल्स। When we need to see the close object, ciliary muscles compress the cell, reducing its focus, bringing the focus to the near point. And when we need to see the far object, ciliary muscles just relax, expanding the lens, and which brings the or which sends the focus of the lens to the infinity at the far point. Right? हमारी आंखों के अंदर रेटिना पर जो भी हम देखते हैं, जो भी हमारा आई लेंस देखता है, उसकी इमेज बनती है कहां पे? रेटिना पे। अब रेटिना के ऊपर बहुत सारी लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं, रॉड्स एंड कॉन्स। अब ये लाइट सेंसिटिव सेल इमेजेस को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करती हैं। कौन सी सेल्स थी? रॉड्स एंड कॉन्स। अब ये इमेजेस इलेक्ट्रिक सिग्नल में ब्रेन तक भेजे जाते हैं, और ब्रेन तक ले जाने का काम करती हैं ऑप्टिक नर्व्स। अब ऑप्टिक नर्व्स आई में जिस जगह पे कनेक्टेड होती हैं, उस प्लेस को हम लोग ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ब्लाइंड स्पॉट पे कोई भी लाइट सेंसिटिव सेल नहीं होती, इसलिए ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर बनने वाली इमेजेस हमें दिखाई नहीं देती। सपोज करो मैं मेरे आई के इस दोनों आईज के मिड में अगर एक पॉइंट लगा दूं या इंक लगा दूं यहां पे, या लेडीज लोग बिंदी लगाती हैं तो उनको बिंदी नहीं दिखाई देती ना। तो काइंड ऑफ ये विजिबिलिटी का, यहां के लिए विजिबिलिटी का एक ब्लाइंड स्पॉट बन गया जहां से आपको दिखाई ना दे। तो आंखों के अंदर ये ब्लाइंड स्पॉट कहां बनता है? रेटिना पे, जहां पे ऑप्टिक नर्व्स कनेक्ट होती है। अब ये ब्लाइंड स्पॉट इसलिए है क्योंकि इस जगह पे कोई भी लाइट सेंसिटिव सेल नहीं होती है, तो इमेज अगर बनती भी है तो उस इमेज को ब्रेन तक नहीं ले जाया जाता। आसान सी बात, इजी। अब हमारी आईज में एक बहुत ही कमाल का फिनोमेना होता है, परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्ट होने का मतलब होता है बने रहना। परसिस्टेंस ऑफ विजन का मतलब है कि जो भी इमेज हमारी रेटिना पे बनती है वो 1/16 पार्ट ऑफ सेकंड के लिए हमारी रेटिना पे ही बनी रहती है। उससे होता यह है कि हमें चीजें मूव होती हुई दिखाई देती। अगर ये परसिस्टेंस ना हो तो हम लोगों को चीजें मूव होती हुई दिखाई नहीं देंगी। जैसे मैं मेरा हाथ इस तरह से मूव कर रहा हूं तो आपको ये एनिमेशन मतलब मूविंग इमेज दिखाई दे रही। अब अगर हमारी आईज के अंदर परसिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी ना हो तो हमें हाथ एक बार यहां दिखाई देगा, थोड़ी देर बाद यहां दिखाई देगा, उसके बाद यहां दिखाई देगा, उसके बाद यहां दिखाई देगा। तो परसिस्टेंस ऑफ विजन हमें मूविंग ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करता है। आसान सी बात है, ये वो फिनोमेना है जिसकी वजह से हमारी आंखों के अंदर बनने वाली इमेजेस 1/16 पार्ट ऑफ सेकंड के लिए परसिस्ट करती है, मतलब बनी रहती है। समझ गए? और इसी फिनोमेना का यूज करके मूवीज बनाई जाती है, और इसी को दिखाने के लिए मैंने कुछ बनाया। ये देखो, ये एक बर्ड है एक साइड पे, और एक साइड पे एक केज है। बर्ड एंड केज, बर्ड एंड केज। अब अगर आप इस केज को देख रहे हो और केज को अचानक से मैं आपके सामने से हटा दूं तो आपकी आंखों में 1/16 सेकंड के लिए ये केज बना रहेगा। कितने टाइम के लिए? और उतने ही टाइम की ड्यूरेशन में अगर मैं सामने से बर्ड को ले आऊं तो अब आपकी आंखों में केज के ऊपर कौन बनने लगेगा? बर्ड बनने लगेगा। और ये काम अगर बहुत स्पीड से हो तो आपको बर्ड केज के अंदर दिखाई देगा। करके देखना स्पीड से। अब हाथों से तो मैं स्पीड से घुमा नहीं सकता, तो मैंने एक छोटा सा मैकेनिज्म बना दिया इसके लिए। करना क्या है, इसको इतनी स्पीड से हिलाना है कि हमारे माइंड के अंदर जब बर्ड की इमेज बनी हो उसी टाइम पे आपकी आंखों को केस दिखाई दे रहा हो। ठीक है? तो होगा क्या, परसिस्टेंस ऑफ विजन की वजह से ये दोनों इमेजेस एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। जो लोग दूर है उन्हें ज्यादा अच्छे से दिखाई देगा, पास वालों को उतना सही नहीं दिखाई देगा, बट दूर वालों को बर्ड केज के अंदर दिखाई देगी।
पीछे वालों की क्या हाल है? लग रहा है पीछे वालों को क्लियर, आगे वालों को उतना नहीं दिखे, वो मैं कर चुका हूं एक्सपेरिमेंट इसलिए। ठीक है, तो यही टेक्निक एनिमेशंस बनाने में भी काम में ली जाती है। क्या होता है, एनिमेशंस बनाने के लिए वन आफ्टर अदर इमेजेस बनाई जाती हैं और उन इमेजेस को अलग अलग स्लाइड्स पे लगा दिया जाता है। अब उन स्लाइड्स को जब एक के बाद एक मूव करा जाता है तो हमारे दिमाग में जब तक, हमारी रेटिना पे जब तक पीछे वाली स्लाइड की इमेज होती है उतनी देर में हमें आगे वाली इमेज दिखनी शुरू होती है। तो हमारा दिमाग उसमें कंटिन्यूटी बना देता है क्योंकि ब्रेन बहुत पावरफुल है। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ मैंने भी बनाया आप लोगों को परसिस्टेंस को और अच्छे से समझाने के लिए। चलो मेंढक को उछाला जाए, देखना। फिर से देखना। अगर ये व्हाइट वाला हिस्सा ना है ना तो आपको मेंढक पूरा मूव होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, लगा ये मेंढक ने जंप करा अभी अभी आपकी आंखों के सामने, लगा? तो इसी तरीके से वॉल्ट डिज्नी ने इतने करोड़ों डॉलर की कंपनी बना दी इस छोटी सी टेक्निक से। वॉल्ट डिज्नी को ये पता पड़ा था, ऑलरेडी सबको ही पता था उस टाइम पे, कि परसिस्टेंस ऑफ विजन 1/16 पार्ट ऑफ सेकंड के लिए होता है। वॉल्ट डिज्नी ने एक सेकंड में 24 फ्रेम्स के एनिमेशंस बनाए, उस टाइम के सबसे एडवांस एनिमेशंस। एक सेकंड में 24 फ्रेम्स, और वो एनिमेशन आज भी देखने पे बहुत स्मूथ दिखाई देते हैं। अब आपने सुना है ना 60 FPS आ रहा है, 40 FPS आ रहा है, फ्रेम ड्रॉप हो रहा है, किसमें सुना है? गेम्स के अंदर। हमारी आंखों के लिए 24 FPS बहुत है, इनफैक्ट 16 FPS भी बहुत है। अगर एक सेकंड में हम 16 फ्रेम भी देखेंगे ना तो भी हमें चीजें कंटिन्यू मूव होती हुई दिखाई देंगे। ठीक है, और ये होता है परसिस्टेंस ऑफ विजन। आइस के अंदर जो भी हम देखते हैं वो परसिस्ट करता है 1/16 पार्ट ऑफ सेकंड के लिए। आसान सी बात।